वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ। 18वां अध्याय बड़ा पावन है, बहुत ही पुण्य को देने वाला है। इसको सुनने मात्र से भगवान शिव की भक्ति मिलती है, सभी कष्ट रोग बीमारियां दूर होती हैं। और जब इतनी कथा सुनी तो इतनी कथा सुनने के बाद फिर आगे का वृत्तांत नारद जी सुना रहे हैं राजा पृथु को। अब उसके बाद क्या हुआ कि रौद्र रूप महाप्रभु शंकर भगवान अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए युद्ध भूमि की ओर आए। और उसके बाद उनको आया हुआ देख करके उनके पराजित गण फिर से लौट आए और उसके बाद भगवान शिव को देख करके जोर से सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करते हुए, गर्जना करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। अपने अस्त्र शस्त्रों को दैत्यों के ऊपर छोड़ने लगे। भगवान शिव को आया हुआ देख करके सभी भगवान शिव के गण देवता सभी अति प्रसन्न हुए और भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य जो है भागने लगे। दैत्य जो है इधर से उधर दौड़ने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। जब जलंधर ने देखा कि मेरे जितने भी गण हैं, मेरे जो दैत्य हैं वो पराजित हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा देख करके उसने भगवान शंकर की ओर बाणों को छोड़ता हुआ दौड़ पड़ा। और उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए, किटकिटाते हुए, दांतों को किटकिटाते हुए भगवान शिव की ओर दौड़ पड़े। अब उसके बाद इतने में शंकर जी ने जलंधर के सभी बाणों के जाल को काट दिया और अपने गणों को निर्भय कर दिया और अन्य बाणों की आदि से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। भगवान शिव ने जो है दैत्य के द्वारा छोड़े हुए बाणों को तो काट दिया और इधर से बाणों को वापस करके उन्हीं सभी दैत्यों को पीड़ा कर दी। इस प्रकार से खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फर्श से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी भाग करके दौड़ गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। इस प्रकार से किसी को शिवजी के बैल ने मार डाला, नंदी जी ने भी प्रहार किया, मार दिया। उनके बाणों के द्वारा सभी मारे गए देख करके जलंधर अपने शुंभ और निशुंभ नाम के जो दो दैत्य थे उनको भी धिक्कारने लगा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम इनसे मार खा रहे हो। धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान शिव के क्रोध के आगे ठहर नहीं सकते थे। भगवान शिव को देख करके वो डर रहे थे और वे जो है युद्ध भूमि में कतई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और उसके बाद दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। जलंधर की जो दैत्य सेना थी वहां से भागना शुरू कर गई। तब जो है महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। भगवान शिव के सामने खड़े होकर ललकारने लगा। साथ ही उसने कई बार सत्तरों सैकड़ों बाणों को मार करके शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। इस तरह से वो बाणों से प्रहार करने लगा। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष सब कुछ काट दिया। भगवान शिव ने जलंधर को बहुत ही भय दिया, प्रचंड बाण मार करके उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह से
तब इस तरह से तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, मैं शिव को अब नहीं जीत पाऊंगा। जब जलंधर के अस्त्र शस्त्र कट गए, भयभीत हो गया और वो जान गया कि भगवान शिव जो है मुझसे बहुत बलवान है। और उसके बाद गंधर्व माया उत्पन्न कर दी, अनेकों गंधर्व अप्सराएं गण पैदा हो गए, वीणा और मृदंग आदि को बजाते हुए नृत्य व गान करने लगी। उसने जो है उनके सहित अपने गण सहित रुद्र भी उसमें मोहित हो गए। जब वो गान बान शुरू हो गया और अप्सराएं जब नाचने लगी, गंधर्व कन्याएं नाचने लगी, तो वहां पर सभी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो सभी काम से मोहित होकर के जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके बैल पर बैठ करके मोहित जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके और उसके बाद बैल पर चढ़ करके पार्वती के पास पहुंच गया, कैलाश पे पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा, पति रूप में जो है जलंधर था, सखियों के साथ साथ छोड़ दिया और आगे आई हुई पार्वती को जब उसने देखा, तो जब देखा तो कामातुर जलंधर ने वीरे पतन किया और उसके पवन से वो जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना कि ये तो दानव है, ये राक्षस है, ये मायावी है। जब भगवती ने ये समझ लिया तो अंतर ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का वो कृत्य कहा कि दैत्य ने मेरे साथ ऐसा कुकर्म कर किया, ऐसा पाप कर्म किया। कहा कि प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? आप जानते हैं कि जलंधर मेरे पास आया और उसने जो है कुदृष्टि डाली। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञान है। हे माँ, जो आज्ञा हो मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर के उस स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, तभी वो दैत्य जो है मरेगा, तभी वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद पार्वती जी ने जब आज्ञा दी, पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान श्री विष्णु माता की आज्ञा लेकर के, आज्ञा को सिरोधारी करके, माता पार्वती की आज्ञा को मान करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले गए। भगवती माता पार्वती की आज्ञा से वे जो है भगवान श्री विष्णु जलंधर की जो धर्म पत्नी थी वृंदा, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चल पड़े। आगे क्या होगा मैं 19वें अध्याय में सुनाऊंगा। कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय में सुनाऊंगा। यह 18वें अध्याय कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।